जैसे मान लीजिए मार्केट के अंदर में अगर कोई भी दुकान खोलेगा या यूँ कहूँ कि कोई भी काम के लिए जाएगा तो वो कहेंगे अरे कंजर है भैया, तू तो हमारा घर ही लूट के ले जाएगा, तू तो हमारा हिसाबन ले जाएगा, तो कोई भी काम पर नहीं लगाता। ये वास्तविक सच्चाई है, ये कटु सत्य है। इसको गहराई से मैंने कई बार तो एसपी साहब, एसडीओपी साहब, ऐसे कई जो रैंक रहे हैं भोपाल ज़िले के अधिकारी बहुत सारे, मैंने कहा आप एक काम करिए, आप पियून के रूप में इन 2-3 लोगों को रख लीजिए। अरे नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार। तो एक भावना है, एक डर है जो वास्तविक सच है। इसलिए मजबूरन मरता क्या नहीं करता जो उन्हें नहीं करना चाहिए। एक आदिवासी कम्युनिटी को हैरिक मदरा के रूप में 5 लीटर दारू बनाने का प्रबंध दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये समाज भी परंपरा से बनाता आ रहा है, ये इसको एक समझने की लॉजिकल ज़रूरत है। परंतु ये धीरे धीरे एक व्यवसाय की ओर चला गया है। परंतु वो व्यवसाय एक अलीगल है, इसे हम मानते हैं। परंतु ये पढ़ेगा लिखेगा तो आगे भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियन दबाव की वजह से कभी कभी हम लोग झूठे प्रकरण दर्ज कर लेते हैं या करवा देते हैं, या मजबूरी हो जाती है हमारी। परंतु अंदर से आत्मा हमारी भी रोती है और अंदर से उनकी भी आत्मा रोती है। ऐसे के अधिकारियों के बच्चे कभी पैरालाइज हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, क्योंकि गरीब की बद्दुआ कहीं ना कहीं से आहट होकर गुजरती है। मैं लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, परंतु एक बात अवगत करा देना चाहता हूँ, जो बात वास्तविक कटु सत्य है। जो जीवन के अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ व्यक्ति, उनको लाभ अभी वास्तविक नहीं मिल पाया। अगर आप नहीं आते तो शायद 78 योजनाएं जो लोगों को लाभ था वो नहीं मिल पाता। हमारा ऐसा पारिवारिक जीवन जुड़ा रहे, मिलता रहे, ऐसे कैंप जहाँ पर भी आप रहे, मेरा आशा है, मेरी उम्मीद है कि आप ऐसे कार्यक्रम कराते रहे। ये वल्लभ भवन के भी आदेश है कि विमुक्त अर्ध सन 2004 से आदेश है कि प्रत्येक विमुक्त अर्धघुमंत बस्तियों में जाएं और वहाँ पर जो है कैंप लगाकर उनको जो है विमुक्त जाति के जाति प्रमाण पत्र तत्कालीन मौके पर जारी किए जाएं। ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी ऐसा दायित्व है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर शासन की योजनाएं जितनी भी अगर आप लोग उड़ेल देंगे तो शायद ये लोग इस पर जो मजबूरी में जो अपना काम करते हैं वो नहीं करेंगे। जैसे विमुक्त अर्धघुमक्कड़ का भी जिला शिक्षा अधिकारी यहीं कहीं होंगे, तो उनमें समस्त पोर्टल पर 1 लाख रुपए की योजना है। वो 1 लाख रुपए की योजना ऐसी है कि अगर 1 लाख रुपया लेंगे तो 5 साल बाद विमुक्त घुमक्कड़ लोगों को रिटर्न करना है। परंतु इसमें इस योजना का लाभ लेने के लिए पसीने निकल जाते हैं। कैसे पसीने निकल जाते हैं, उदाहरण के रूप में मैं थोड़ा सा विस्तार से इसलिए समझाना चाहता हूँ। लोग कहते जरूर कि ये इतना लाभ है, परंतु इतना लाभ लेने के लिए इतने मजबूत नहीं है ये लोग कि वास्तव में ये लाभ ले ले। कैसे? समस्त पोर्टल पर जाएंगे, सारे कागज को सबमिट करना होगा। अब कई ऑनलाइन वाले को तो जानते नहीं कि विमुक्त घुमक्कड़ समस्त पोर्टल क्या होता है। तो इसके लिए हमको जमीनी स्तर पर अधिकारियों को पहुंचाना होगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी का साहित्य संकेत है कि मैं अपनी वाणी को समाप्त करूं। तो जी, बात तो जितनी कहूं उतना कम है, क्योंकि सीने में समाज का दर्द है। दर्द ऐसा है कि तीर जिसके लगा दर्द उसी को पता होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ प्रकरण दर्ज हुए हैं वो शायद मैं आपको कड़ी बार बताऊं तो आपका भी आत्मा रो पड़ेगी। काश कहीं आप उस पद पर बैठे हैं तो आपको पता है, और आज का काश कहीं आज नहीं कल हमारे भी लोग बैठेंगे। बाजी तो पलटेगा, एक समय आएगा आप लोग अगर अपनी आहुतियाँ और थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे तो मैं सभी माता बहनों को, अगर आप पीएम आवास से लेकर खड़ंजा आरसीसी से लेकर और बहुत सारी योजनाएं अगर आप इस तरीके से उड़ेलते रहेंगे, देते रहेंगे, तो जल्दी ये समाज बहुत जल्दी आगे तरक्की पर जाएगा। कोचिंग की व्यवस्था हो, जैसे आप लोग भी अगर चाहें तो पुलिस एकेडमी जो भोपाल में चलती है, ऐसा गुना जिले में कंजर कम्युनिटी के लोगों को निशानेबाजी में तैयार है, दौड़ने में भी तैयार है। अब तक इन समुदाय को वास्तविक मतलब मौका नहीं मिला है, और ये लोग डरते हैं क्योंकि बीच में जाते तो कहीं ना कहीं बताते ही नहीं है, धक्का मुक्की करने लग जाते हैं, तो कंजर है, कैसे आ गया, क्या हुआ। तो ये पॉइंट नोट करने की आवश्यकता है, इन लोगों को विशेष रूप से बुलाकर इनको जो है मौका दिया जाए। मेरा बताने का उद्देश्य था, मेरा समझाने का उद्देश्य यही था। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम विजयराम कंजर।